सी अब हम क्या करेंगे, जो इमेज हम शो करवाई पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है ना, डोनाल्ड, जो हमने डोनाल्ड डॉट png, ये वाली। अब हम क्लाइंट को इसे सेव करने का, को सेव करवाएंगे ये इमेज। तो कोई मतलब कोई भी आउटपुट या रिस्पॉन्स जो हम क्लाइंट को भेजते हैं, हम बतौर एक फाइल सेव करवाना चाहते हैं, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। वो हम कैसे कर पाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर या फिर एड हेडर। रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, कौन सा हेडर हम सेट करेंगे, कंटेंट डिस्पोजिशन, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है वो हम क्या देंगे, अटैचमेंट कॉलन फाइल नेम। और फिर जब आप क्लाइंट को प्रॉम्प्ट करते हो फाइल को सेव करवाने के लिए, तब आप कोई प्रीडिफाइंड नेम अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे वो फाइल का नाम आप दे सकते हो। जैसे कि ये हमारी जो इमेज है वो डोनाल्ड डॉट png है, तो हम यहाँ पे सपोज डक डॉट png ऐसा नाम वहाँ पे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर कंटेंट डिस्पोजिशन अटैचमेंट इक्वल टू डक डॉट png। इसको, इस फाइल को अब सेव करूंगा। सेव करने के बाद कंपाइल करूंगा, और कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल जनरेट हुई है उसको कॉपी करके सर्वर पे हम ओवरराइट करेंगे, सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। देखो, ये क्लाइंट को ये जो इमेज दिख रही है पीछे वो दिखाई नहीं देगी, ये तो पुराना आउटपुट जो स्क्रीन पे मतलब ब्राउजर पे वहीं दिखाई दे रहा है। अदरवाइज क्लाइंट को इमेज दिखाई नहीं देगी। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के यूआरएल को डायरेक्ट लोकलहोस्ट 8080, अब देखना आप लोग। अब मैं अपनी सर्वलेट को रन करता हूँ, देखो तो डायरेक्टली क्लाइंट को बिना दिखाए लाइट આવી ગઈ છે, लाइट આવી गई बिना आउटपुट दिखाए डायरेक्टली हम उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे फाइल को सेव करने के लिए या ओपन करने के लिए। और जब क्लाइंट उसको सेव करता है और फिर ओपन करेगा तो वो फाइल मतलब वो कंटेंट जो हमने राइट किया वो एक फाइल बनकर वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे हमने अभी जो कंटेंट डिस्पोजिशन करवाया वो अटैचमेंट था। अगर यहाँ पे हम इनलाइन लिख दे तो उसका मतलब तो क्या होगा, जो पहले था वैसा ही आउटपुट आएगा, मतलब कि वो डिस्प्ले होगी इमेज। यहाँ पे अगर हम इनलाइन लिख दे तो फिर फाइल नेम चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइल नेम इसके साथ इनलाइन के साथ यूजलेस हो जाता है। देखो यहाँ से सर्वलेट को कॉपी करके मतलब क्लास फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। और रन करेंगे तो इनलाइन, इनलाइन का मतलब जो पहले था वैसा ही, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कुछ हमने किया है तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूं करके मैं, हम IMG इमेज टैग का काफ़ी बार यूज़ करते हैं अपने HTML के पेज में इमेज को शो करवाने के लिए, है ना। तो सपोज़ कि मुझे वो IMG टैग का यूज़ करके इमेज को शो करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे जब हम रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट डिस्पोजिशन करते हैं तो हमें सेट कंटेंट टाइप भी करना चाहिए। रिसोर्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हम सेंड कर रहे हैं उस टाइप को इमेज स्लैश PNG, ठीक है। इस तरह से
ठीक है। हाँ, तो वो इमेज टैग की बात कर रहा था मैं। अगर हम सपोज कि वो इमेज टैग यूज़ करके भी क्लाइंट को सेंड करना चाहते हैं, एक मैं यहाँ पे बाजू में दूसरी सर्वलेट बना लेता हूँ। जस्ट इसको मैं नाम देता हूँ IMG सर्वलेट, IMG सर्वलेट, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन नहीं करूँगा मैं, सर्वलेट कंटेक्स्ट तो चाहिए मुझे, फिर प्रिंट राइटर भी चाहिए, क्योंकि इमेज IMG टैग यूज़ करना है, वो रिस्पॉन्स राइट करके भेजना है, HTML रिस्पॉन्स। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट की। प्रिंट राइटर, राइटर इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। सर्वलेट कंटेक्स्ट भी मुझे चाहिए, फिर ये जो फाइल नेम है वो भी मुझे चाहिए, फिर ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो, और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखना कि ये सभी हम, ये जो हमने कोड लिखा है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, बफर इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ये सभी लाइंस ऐसी है कि जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। लेकिन हमने ट्राई ब्लॉक इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम यहाँ से उसको डिक्लेयर कर चुके हैं कि थ्रोज, हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, IO एक्सेप्शन। इसलिए यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ये लाइंस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या करना है पता है? मुझे राइटर डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2 डेमो ऑफ IMG टैग, ठीक है, H2, और फिर राइटर डॉट प्रिंट एल, और फिर सब लोग यहाँ पे है ना, ओके। यहाँ पे इमेज टैग यूज करना है, IMG src इक्वल टू, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा फाइल नेम प्लस कॉन्केट कर दी, फिर डबल कोट्स में हाइट इक्वल टू 300, विड्थ इक्वल टू 300 और ओवर, और फिर रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML भेज रहा हूँ। और यहाँ पे जो गेट रियल पाथ लिखा था उसकी जगह पे अब हम, जब हम इमेज टैग में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे गेट कंटेक्स्ट पाथ, क्योंकि यहाँ पे इमेज शो करने के लिए हमें जो पाथ चाहिए वो पूरा कंटेक्स्ट से चाहिए, रूट से, स्लैश रूट स्लैश इमेजेस ऐसा पाथ चाहिए, तभी शो कर पाएंगे। गेट रियल पाथ से क्या होगा कि रूट के अंदर का पाथ मिलेगा। ओके, गेट कंटेक्स्ट पाथ। अब इस फाइल को सेव कर देते हैं, IMG सर्वलेट डॉट जावा, कंपाइल करेंगे, जावा सी IMG सर्वलेट डॉट जावा। Get context path in cannot be applied to given text. No required, no argument, and found string. Context dot get context path. File name equal to इसको पाथ नहीं चाहिए सर, गेट कंटेक्स्ट पाथ। गेट कंटेक्ट, अच्छा ये हमें वहाँ पे
गेट कंटेक्स्ट पाथ, फिर उसमें कॉन्केट करना पड़ेगा जो पाथ हमें चाहिए, वो ये वाला। सर्वलेट कंटेक्स्ट फाइल नेम इक्वल टू यहाँ पे, यस। क्या करना है, सर्वलेट कंटेक्स्ट जो रिट्रीव किया हमने, रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, उसके द्वारा कंटेक्स्ट डॉट गेट कंटेक्स्ट पाथ, तो ये जो मेथड है ना वो हमें रूट फोल्डर तक का पाथ देगी, रूट फोल्डर तक का पाथ। और फिर हमारी इमेज कहाँ पे है, रूट के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो हमें उन दोनों पाथ को कॉन्केट करना पड़ेगा, क्योंकि गेट कंटेक्स्ट पाथ अपने को क्या देगा, रूट तक का पाथ, और फिर उसमें आगे इमेजेस और डोनाल्ड डॉट png। तो अब ये जो फाइल नेम है, फाइल नेम, उसमें क्या आ गया, रूट प्लस इमेजेस स्लैश डोनाल्ड डॉट png। अब वो फाइल हमें शो करनी है, तो देखो यहाँ पे मैंने उसका रेफरेंस, मतलब कि फाइल नेम वेरिएबल लिख दिया। अब हम इस फाइल को, सर्वलेट को कंपाइल करेंगे, और कंपाइल अगर हो जाती है सक्सेसफुली तो हम, यस, जो क्लास फाइल जनरेट हुआ है उसको कॉपी करके njs में पेस्ट करेंगे। और फिर जैसे कि नई सर्वलेट है तो इसके लिए भी हमें 8 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, njs डॉट रिसोर्स सर्वलेट की जगह पे img सर्वलेट, और फिर इमेज डेमो 1 सर्वलेट 3 इमेज डेमो 1 का नाम देता हूँ। सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर जो नाम दिया है, यूआरएल दिया है, वो यूआरएल हम लिखेंगे यहाँ पे, इमेज डेमो 1। देखो ये img टैग जो हम HTML में यूज़ करते आए हैं, वो सर्वलेट से हमने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ी वो पाथ को जनरेट करने की। यही चीज़ अगर आप HTML में करोगे तो भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई HTML का पेज लिखते हो, फॉर एग्जांपल सपोज ये एक HTML का पेज आप लिख लो, चलो यहाँ पे HTML, फिर H2 डेमो ऑफ शोइंग इमेजेस फ्रॉम सर्वर, ठीक है, और फिर H2, और फिर यहाँ पे img src इक्वल टू, यहाँ पे भी पाथ तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे पाथ क्या लिखोगे, स्लैश रूट स्लैश इमेजेस स्लैश डोनाल्ड डॉट png, विड्थ इक्वल टू 200, हाइट इक्वल टू 200, ठीक है, और फिर HTML ओवर। ये जो आपकी फाइल है, सपोज हम इसको नाम दे देते हैं img डॉट html, ठीक है, img डॉट html, ये वाली। इसको कॉपी करके मैं रखता हूँ अभी, कहाँ पे रखेंगे हम, रूट में डायरेक्टली, वेब INF के अंदर नहीं बल्कि डायरेक्टली रूट में पेस्ट। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, img डॉट html, क्या हुआ इसे, स्लैश रूट स्लैश इमेजेस स्लैश डोनाल्ड डॉट png।
यहाँ पे क्या लिखना था, स्लैश इमेजेस स्लैश डोनाल्ड डॉट पी एन जी। IMG इमेजेस में से उसने इमेज लेके शो की। तो फ्रेंड्स, ये था स्टैटिक रिसोर्स के बारे में। जो मेन चीज़ आज के डिस्कशन की थी वो ये है कि किस तरह से हम किसी भी फाइल को, हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे कि किसी भी फाइल की मैं जो बात कर रहा हूँ, मतलब ये तो मैंने यहाँ पे आपको केवल इमेज का एग्जांपल दिया, लेकिन किसी भी फाइल को हम सेंड या रिसीव कर सकते, मतलब सॉरी, रिस्पॉन्स के साथ शो या डाउनलोड करवा सकते हैं। बट यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। Has anybody doubt? हाँ सर,